नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की और बात होगी दुर्ग की, जहां तालाब की जमीन पर निर्माण को लेकर विवाद, अतिक्रमण के आरोप से बढ़ा बवाल। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई, न्यायालय में पेशी के बाद दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दुर्ग के शक्तिनगर तालाब में कथित अतिक्रमण को लेकर विवाद बढ़ गया है। आरोप है कि तालाब की जमीन पाटकर ज्योति कलश स्थापना के लिए भवन निर्माण कराया जा रहा है। महापौर अलका बागमान ने कहा कि जांच में तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण पाए जाने पर उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं वार्ड पार्षद सुरुचि उमरे ने इसे स्थानीय जनभावनाओं और धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए कहा कि निर्माण क्षेत्रवासियों की सहमति से किया जा रहा है। तालाब में कहीं न कहीं एक अवैध रूप से उसमें निर्माण किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अवैध का तो नहीं कह सकती, क्योंकि वहाँ का सनातन धर्म से जब जुड़े हुए हैं। पब्लिक चाहते हैं कि वो जब नवरात्रि का समय आता है तो जगह छोटा पड़ जाता है और पुराना मंदिर है वो भी जर्जर होते जा रहा है। तो पब्लिक का कहना है कि थोड़ा से पीछे कर लेते हैं कि हम लोग को ज्योति कलश के लिए रूम छोटा पड़ता है, तो भविष्य में जैसे कि अभी तालाब सूखा हुआ है तो हम लोग को काम करते बन जाएगा, तो थोड़ा से मंदिर एक्स्ट्रा कर लेते हैं करके। पब्लिक मेरे से पूछा भी है, मैंने बोली सनातन का काम है और पब्लिक जनता चाहती है और उसके सुरक्षित हो, जैसे कि पब्लिक का अच्छा लगे। तो मैंने कहा कि अपना देख लो, जैसे आप लोग को अच्छा लगता है पब्लिक का, और मैं इसको नहीं बोल सकती कि कुछ मत माना करो करके। होने के नाते किस प्रकार की स्वीकृति दी गई है, कागजी क्या मैं पार्षद होने के नाते ही बस यही बोली कि पब्लिक चाहते हैं कि हम बनाना चाहते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब जैसे बैठक किया गया तो वहाँ से 30 से 40 जनता वहाँ पर बैठे थे और उसमें सभी कोई चाह रहे थे कि वहाँ पर मंदिर हम बनाएं एक्स्ट्रा। मंदिर मतलब रूम चाहिए एक एक्स्ट्रा उन लोग को। जनप्रतिनिधि महापौर सहित लोग बोल रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। मैं आपके उसमें हो रहा है, ऐसी बातें सामने आ रही। अतिक्रमण आप अब इसको जैसा लेना चाहती हो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अतिक्रमण शीतला मंदिर जहाँ भी देखो तालाब किनारे ही बनता है और बना हुआ भी है पहले से, और उन लोग को थोड़ा सा जगह कम पड़ता है उन लोग को, जैसे कि भी सर ज्योति कलश जैसे जैसे दिन के दिन बढ़ते जा रहा है और रूम छोटा हो जाता है ज्योति कलश रखने के लिए। धरोहर के रूप में देखा जाता है, वो तालाब के इर्द गिर्द और भी बहुत सारे मंदिर है। कल के डेट पे वो बोले कि अपने तरफ भी बढ़ाना चाहे तो इस हिसाब से तो तालाब ढक जाए। अब वो शीतला मंदिर एक अलग हो जाता है भैया, और छोटा छोटा जो मंदिर बना है वो अलग है। सनातन अभी जागरूक हो गए हैं, पब्लिक जानते हैं अभी, जैसे कि शिव महापुराण सुन के जगह जगह छोटा छोटा मंदिर भी बना रहे हैं। मंदिर एक छोटा है, शिव जी का मंदिर करते हैं, वो कहीं भी छोटा सा जगह में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन शीतला माता का मंदिर एक ऐसा जगह है कि वहाँ पब्लिक का आवागमन ज्यादा रहता है सीजन में, और ज्योति कलश देखते देखते दिन के प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं वहाँ, तो उन लोग को लगता है कि छोटा हो जाता है। मैं भी कई बार जाके देखी हूँ तो रूम छोटा हो जाता है, तो इसके चलते मैं हामी भरी हूँ। और अगला को ऐसा लगता है या जिन किसी को लगता है अतिक्रमण है, तो मैं पब्लिक के साथ में हूँ। पब्लिक जो चाहेगा करना चाहेंगे, नहीं करना चाहिए। निरीक्षण की है, बोली दीदी की अतिक्रमण किया है, अतिक्रमण मुक्त है। फिर क्या कहेंगे इन बातों का? नहीं, दीदी भी अपनी जगह में सही है। अतिक्रमण एक देखेंगे तो दूसरा भी करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे, मैं चाहूंगी अपने तरफ तो नहीं होने दूंगी कि मैं अगले को बोल चुकी हूँ कि इसके बाद अगर 1 इंच भी अगर बढ़ाते हो तो मैं इसके आपके साथ नहीं दे सकती। अब मंदिर का है, आस्था जुड़ा हुआ है, तो मैं पब्लिक के साथ हूँ बस। देखिए, चाहे तालाब हो चाहे कहीं पर भी, अवैध कब्जा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे भी जानकारी मिली है कि तालाब सफाई के लिए जब खुदाई हुआ है, पानी खाली हुआ है, तो वहाँ पर अवैध कब्जा किया जा रहा है कुछ मंदिर निर्माण के लिए। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि जो तालाब है हमारे धरोहर है, और धरोहर में अतिक्रमण करेंगे, उसके बाद यही जनता पानी की समस्या को लेकर के जो भी स्थानीय सरकार रहते हैं उसके पास पहुंचते हैं कि हमको पानी की दिक्कत हो रही है। तो इनको खुद को समझना चाहिए, और मेरा तो हिदायत है कि बिल्कुल निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। यदि निर्माण हो भी रहा है तो भी टूटेगा। जनता के जन समर्थन पे देखिए, जनता के जन समर्थन पे आप कर रहे हैं। जनता तो कहिए भाई, आप अतिक्रमण को बचाना आपकी पहली जिम्मेदारी है। आप यदि जनप्रतिनिधि हैं तो अतिक्रमण को बचाना आपकी पहली जिम्मेदारी है। हम जनता की किसी मांग के लिए विरोध नहीं करते। जनता जो भी काम कर रहे हैं वो अवैध निर्माण को छोड़ के करे, लेकिन यदि कहीं पर लगता है कि अवैध निर्माण हो रहा है और हम खुद यदि उस अवैध निर्माण में शामिल होंगे तो हम कैसे किसी चीज की सुरक्षा कर पाएंगे? बिल्कुल वो काम रुकेगा, और मान के चलिए कि अवैध निर्माण तो नहीं होगा। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
जांजगीर चांपा के थाना नवागढ़ क्षेत्र में नाबालिग बालिका से अनाचार के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी आनंद कुमार चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में फरार मुख्य आरोपी पर आरोप है कि उसने पीड़िता के फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ अनाचार किया और 19 मई की रात अपने साथी आनंद चौहान के साथ पीड़िता के घर पहुंचकर उसे बाहर बुलाया, जहां विरोध करने पर मारपीट कर फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर थाना नवागढ़ में बीएनएस और पॉस्को एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। इस कार्यवाही में निरीक्षक मणिकांत पांडे, थाना प्रभारी नवागढ़, सहायक उप निरीक्षक नजीर हुसैन, थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। जांजगीर चांपा से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज साहू की रिपोर्ट। सुठालिया रोड पर मंगलवार शाम धनिया खेड़ी निवासी राहुल पिता अमृतलाल जाटव को पीछे से अज्ञात पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद घनश्याम शाकेवार ने घायल युवक को तुरंत ऑटो से सिविल अस्पताल ब्यावरा पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है। घटना की सूचना ब्यावरा देहात थाने को दे दी गई है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ब्यावरा राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण के प्रति गंभीरता दिखाते हुए 2 अलग अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। डीएसपी उदित मिश्रा के अनुसार पहले मामले में मड़वा गांव के एक विवाहिता के घर में जबरन घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को विशेष टीम गठित कर गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे मामले में एक नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अपहरण के आरोपी को पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए ढूंढ निकाला और हिरासत में ले लिया। दोनों ही मामलों के आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। डीएसपी ने स्पष्ट किया है कि महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गोविंदगढ़ में महिला प्रताड़ना का आए हैं 2 आरोपी, क्या है पूरा मामला? थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत मड़वा गांव की घटना थी। महिला ने जो है थाने आकर के मौके की रिपोर्ट दी कि उनका जो है घर में घुस करके एक व्यक्ति ने उनके साथ जो है गलत काम किया है। घटना की तस्दीक की गई महिला अधिकारी के द्वारा और महिलाओं के चूँकि मामला था संवेदनशील, तत्काल हमने जो है इसमें आरोपी की जो है पता तलाश करने के लिए टीम गठित करी और आरोपी को गिरफ्तार करके और विधिवत इसमें सभी जो है लीगल एस्पेक्ट्स के तहत कार्रवाई की गई। महिला ने जो रिपोर्ट की थी और उसके तहत सुसंगत धाराओं में कायमी करने के उपरांत और उसको निरुद्ध करके पूछताछ की गई और उसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। सिमिलरली एक दूसरी घटना हुई थी जहाँ पर फरियादिया ने बताया था कि उसकी नाबालिग बहन के साथ जो है कोई उसको बहला फुसला कर ले गया है। चूँकि मामला नाबालिग बच्ची से संबंधित था, तत्काल हमने इसमें टीम गठित करके पता किया कि कौन वो व्यक्ति है। उस व्यक्ति की भी हमने गिरफ्तारी सुनिश्चित की और कल दिनांक को उसको भी हमने जो है माननीय न्यायालय में पेश किया। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सारंगपुर में नगर के पत्रकार संगठनों ने सर्वसम्मति से संयुक्त पत्रकार मोर्चा का गठन किया है। संगठन की बैठक के बाद 3 जून को कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पत्रकारों ने प्रशासन और मीडिया के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने, खबरों के लिए अधिकारियों द्वारा समय पर वर्जन देने, मोबाइल रिसीव न करने की समस्या पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही पत्रकारों के खिलाफ झूठे आवेदन देकर दबाव बनाने के मामलों की उच्च स्तरीय जाँच कराने और फर्जी शिकायतकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। इस दौरान पत्रकारों ने हम सब एक हैं, अन्याय के खिलाफ हैं, सत्य की जीत होगी के नारे लगाए। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।